आप सभी जो है अब देखिए कि ये टाइम तो है, टाइम बीत जाएगा तो फिर वो लौट के वापस आ नहीं सकता है। तो जिसको समझना जो समझना होता है वो भी समझ लीजिए, और जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट में जरूर कर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी। मैं आज आप सभी को क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इसके हम इसके काइंड्स ऑफ पढ़े थे, काइंड्स ऑफ क्रिया विशेषण, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के जो हमने पढ़ा था उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में जैसे कि फर्स्ट का है कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, उसके उदाहरण, उसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये हम समझेंगे। क्या है, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने का समय का बोध हो हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जिन अविकारी शब्दों से, जिन इनक्लाइनेबल वर्ड से क्रिया के संपन्न वर्ब के इंड होने, संपन्न होने के समय, वर्ब के इंड होने का टाइम जो है, टाइम बतलाता हो हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में इसे यूज़ कैसे करेंगे, मान के चलिए ये प्रतिदिन, आज, अभी, कल, अब, पहले, ठीक है। क्या है, प्रतिदिन से मनोज प्रतिदिन पढ़ता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, समय का बोध हो रहा है कि मनोज जो है हर रोज़ वो पढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही आज से वह आज स्कूल गया, तो यहाँ पे भी टाइम का बोध हो रहा है कि वह बस आज ही स्कूल गया, ठीक है। वह अभी सो रहा है, तो वह यहाँ पे भी टाइम हो रहा है, तो टाइम का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो हो गया ये हमारा हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है कल, मैं कल बाजार जाऊँगा। अब हम लोग अब सो रहे हैं, पहले उसने पहले अपना काम पूरा कर लिया है। अब है दूसरा, क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, जिन अविकारी शब्द, जिन इनक्लाइनेबल वर्ड से जो है क्रिया के वर्ब के प्लेस का हमें बोध हो हम उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में बाहर क्या है, बाहर वे लोग गए हैं, तो यहाँ पे प्लेस बतलाता है कि स्थान यहाँ पे है, वो सब कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं। अब यहाँ, वह यहाँ बैठा है, ठीक है, वहाँ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, ये हमें स्थान दर्शाता है। ऊपर, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो ये सभी जो है स्थान बता रहे हैं कि कौन कहाँ पे रखा हुआ है, कौन कहाँ पे खेल रहा है। अब देख, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं। तो परिमाणवाचक जिन अविकारी शब्दों से क्रिया को परिमाण का बोध, क्रिया के परिमाण का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी जिन अविकारी शब्दों से क्रिया को, जैसे कि कोई परिमाण बता रहा है, वो कंप्लीट नहीं है कि इतना ही होगा मेरे पास, ये परिमाण लगा रहे, मतलब इसके पास ना कुछ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि बहुत, यहाँ पे मेरे पास कितना है नहीं है कि कितना पैसा है मेरे पास, 1000 रुपये है, 200 रुपये है, कितना है ये हमें नहीं बताता है, ठीक है। अब देखिए, जान लेते उदाहरण से, बहुत क्या होता है, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, उसने कितना मेहनत किया ये नहीं, उसने बहुत मेहनत की,
थोड़ा, हमारे पास थोड़ा पैसा है। तो यहाँ पे हमें नहीं बता रहा है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे पास 10 लाख रुपया है, ये नहीं, थोड़ा पैसा है। ठीक है। अब है कम। कम, मैं कम बोलता हूँ, तो ये हो गया ज़्यादा, वे लोग ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। और इसके अलावे अधिक, जरा सा, तनिक, केवल, मात्र, ये सभी भी होते हैं। जैसे अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति या विधि भी कहते हैं, विधि का ज्ञान होता, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की विधि या रीति का बोध हो, हम उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में जोर से, पिताजी जोर से चिल्लाए। धीरे, वह धीरे चलता है। ठीक है। तेजी से, उसने तेजी से काम पूरा किया। आहिस्ता, रानी आहिस्ता बोलती है। ध्यान से, राम ध्यान से किताब पढ़ता है। अचानक, वह अचानक भाग गई। तो ये सभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या है कारणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ रीजन। कारणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के होने के कारणों का पता चले, उन्हें हम कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोई कारण जो है वो पता चले, कोई रीज़न पता चले, हम उसे बोध करते हैं, तो हम उसे कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कारण मतलब होता है काउज, मतलब क्या कि कारणवश, क्या मान के चलिए कारण के लिए क्या हुआ, मतलब क्या चीज़ हुआ, किस कारण से हुआ कि ये हो गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो वही होता है कारणों से संपन्न होना, मतलब जैसे कि डर से, इसलिए, के कारण, जिससे। तो ये सभी जो है कारणवाचक क्रिया विशेषण की एग्जाम्पल्स हैं। तो जान लेते हैं। डर से, सांप के डर से बच्चा रात भर नहीं सोया। तो यहाँ पे कारण हो रहा है कि किसके डर से? सांप के डर से बच्चा नहीं सोया। ठीक है। इसलिए उसने देर की, इसलिए ट्रेन छूट गई। ठीक है। यहाँ पे भी कारण आ रहा है। के कारण, ठंड के कारण वह काँप रहा था, जिससे उसने मेहनत की, जिससे वह सफल हुआ। ठीक है। तो ये सभी जो है कारणवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसी प्रकार से जैसे कि उद्देश्य से, के मारे, इसलिए, क्योंकि। ठीक है। ये सभी हैं। अब ये आगे क्या है? निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डेफिनिट। जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के करने अथवा ना करने की निश्चितता के संबंध में पता चले, अर्थात उसके होने या करने के विषय में उत्पन्न शंकाओं और संदेहों का निवारण हो, उन्हें हम निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के करने अथवा ना करने का निश्चितता के संबंध में पता चले। तो यहाँ पे कोई क्रिया है, उसे करने या ना करने कि मतलब उसमें जो है निश्चय हो कि हम करें या ना करें, निश्चितता के संबंध में पता चले, उसका संबंध में पता चले। तो अर्थात उसके या होने या ना होने के विषय में उत्पन्न शंकाओं, जैसे कि वह हुआ या नहीं हुआ, उसमें जो शंका होता है, संदेह होता है, उसका निवारण हो या निवारण हो, उन्हें हम निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण, निसंदेह, निश्चित रूप से, अवश्य। तो ये सभी जो है निश्चय संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि निसंदेह, तुम सच बोल रहे हो।
वह निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। तो निसंदेह तुम सच बोल रहे। तो यहाँ पे निसंदेह की यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, यहाँ पे निवारण हो रहा है निसंदेह। क्या तुम सच बोल रहे? तुम सच बोल रहे, वह निश्चित रूप से आएगा। यहाँ पे कोई नहीं है कि यहाँ पे नहीं आएगा, वह निश्चित रूप से आएगा। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पे अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के करने अथवा होने के विषय में अनिश्चितता का पता चले, उन्हें हम अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, ये क्रिया विशेषण क्या होता है? वर्ब के करने अथवा ना करने, करने अथवा होने के विषय में अनिश्चितता। यहाँ पे निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चित है। ठीक है, कि यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनिश्चितता का पता चले, उन्हें हम अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि शायद, संभवतः और कदाचित। यहाँ पे शायद हम कल घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, संभवतः, यह संभवतः सच हो सकता है। ठीक है, वह कदाचित यहाँ नहीं रुकेगा। यहाँ पे रुक भी सकता है और नहीं भी रुक सकता है। यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वह रुकेगा ही। ठीक है, अब है निषेधवाचक क्रिया। तो यहाँ पे कदाचित, एक और चीज़, कदाचित मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, वह कभी नहीं यहाँ नहीं रुके, कभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब है निषेधवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ निगेटिव। एडवर्ब ऑफ निगेटिव क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण से किसी क्रिया के करने अथवा होने के निषेध का पता चले, उन्हें हम निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण जिस क्रिया से करने अथवा होने का निषेध, निषेध मतलब जो होता है कभी नहीं या जो करने ना दे। जैसे कि मत, तो बच्चों बाहर मत खेलो, तो यहाँ पे निषेध हो रहा है कि तुम बाहर मत खेलो, नहीं खेलो। तो यही होता है निषेध का पता चले, उन्हें हम निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है मत, नहीं, कभी नहीं और ना। ठीक है, नहीं, वह नहीं आया। ठीक है, कभी नहीं, मैं कभी नहीं हारा। तो ये और है ना, उसने ना कहा और चला गया। ये सभी जो है निषेधवाचक मतलब जो मतलब यहाँ पे नहीं करने दे, कुछ भी नहीं करने दे, हम उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, तो पार्ट 2 था फ्रेंड्स। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसको समझ में नहीं आए होंगे। तो अब हम लोग तो फ्रेंड्स आप सभी जो है अब देखिए कि ये टाइम तो है, टाइम बीत जाएगा तो फिर वो लौट के वापस आ नहीं सकता है। तो जिसको समझना जो समझना होता है वो भी समझ लीजिए और जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब है और मेरे पापा भी वीडियो बनाते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर के वीडियो बनाते हैं और वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स जितने सारे हैं ये सभी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स और हमारा कोचिंग भी है, वो इंटर के मैट्रिक जो होता है 10 से 12, तो ये सभी भी पढ़ाते हैं। तो आप सभी हमारी कोचिंग में आइए और ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके देखिए कैसा होता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू।